बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदुस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। खुदावंद ही आदमियों के दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका चौथा बाब, पहली 5 आयात। आदमी हमें ऐसा समझे जैसे मसीह के खादिम और खुदा के भेदों के मुख्तार। फिर मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार पाया जाए। लेकिन मुझे इस बात की कुछ परवाह नहीं कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा ज़मीर तो मुझे कुछ मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता। मेरा परखने वाला तो खुदावंद है। इस वास्ते जब तक खुदावंद ना आए, तुम वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की खुफिया बातें रोशन और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा। तब खुदा की तरफ से हर एक की तारीफ होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से आती है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 37, उसकी 3 से 6, 27 से 28 और फिर 39वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। खुदावंद पर भरोसा रख और नेकी कर, ताकि तू मुल्क में आबाद और बाअमन रहे। खुदावंद में मसरूर हो और वो तेरी दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, तो वही कारसाजी करेगा। वो तेरी रास्ती को फजर की तरह और तेरे हक को नीम रोज की तरह रोशन करेगा। बदी से दूर रह और नेकी कर, ताकि तू अबद तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद सदाकत को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तरक नहीं करता। सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। वो तंगी के वक्त उनकी जाए पनाह है। खुदावंद उनकी मदद करता और उन्हें छुड़ाता है। वो उन्हें शरीरों से छुड़ाता और उन्हें बचाता है, इसलिए कि वो उसकी पनाह लेते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 5वां बाब, 33वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द क्यों अक्सर रोज़ा रखते और दुआ करते हैं, इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे तो खाते और पीते हैं। पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। और उसने उनसे तमसील भी कही कि कोई आदमी पुरानी पोशाक पर नई पोशाक में से फाड़कर पैबंद नहीं लगाता, वरना नई को तो फाड़ता है और नई का पैबंद पुरानी के मुसावी नहीं होता।
और नई मैं पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, वरना नई मैं मशकों को फाड़कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद होंगी। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरनी चाहिए, और पुरानी मैं पीकर फौरन नई की ख्वाहिश कोई नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही बेहतर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।